देखिए स्टूडेंट्स, ये है 1 वोल्ट का डीसी सोर्स। ठीक है। ऑल द रेजिस्टेंस इन फिगर आर 1 ओम ईच। ठीक है। और ये सब 1 ओम के हैं। ये जितने भी लगे हुए हैं सब 1 ओम के हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट आई, जो टोटल करंट आई है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ये और ये पैरेलल में है। ठीक है। देखिए ध्यान से, ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इसका जो टोटल आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है। ये पैरेलल में हो जाएंगे, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। फिर ये जो टोटल होगा और ये जो टोटल होगा ये पैरेलल में हो जाएंगे और ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का टोटल इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का टोटल इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। फिर इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस, वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। फिर ये जो टोटल है ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। ठीक है। ये दोनों पैरेलल में आके इसके साथ सीरीज में आ जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है। तो इस डायग्राम को पहले छोटा करेंगे। कैसे? ये सब 1 है, 1 और 1। ठीक है। तो ये पैरेलल में है तो R, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1+1, तो R कितना होगा? पैरेलल वाला होगा 1/2। तो ये जो डायग्राम है वो सॉल्व आउट होकर कैसा बनेगा? लगभग ऐसा बनेगा। ठीक है। ठीक है। देखिए इसको, देखिए ऐसे ये। ठीक है। और ये पैरेलल वाला आ गया, सॉल्व आउट होके ये आ गया 1/2। ठीक है। इसी प्रकार ये सॉल्व आउट होके कितना आ गया? ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ये सॉल्व आउट होके आ गया 1/2। ठीक है। अब देखिए यहां ये 1 है। ठीक है भाई, ये 1 था, ये 1 था, तो इन दोनों का जो सॉल्व आउट है पैरेलल में है, तो आर टोटल कितना होगा? 1 इंटू 1 अपॉन 1+1 बराबर 1/2। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो 1/2 इसके साथ सीरीज में होगा, तो 1/2 इसके साथ सीरीज में आ गया। इसी प्रकार 1 के साथ सीरीज में 1/2 आ गया नीचे वाले का। ठीक है। इसी प्रकार इनका होगा। ठीक है। तो देखिए ये इसी प्रकार ये 1 है और ये 1/2 आ गया, और ये 1 है और ये 1/2 आ गया। ठीक है। ये सब एक जगह जुड़ रहे हैं। ठीक है। ये 1 ओम का 1 वोल्ट का बैटरी सोर्स है। ठीक। अब देखिए ये दोनों सॉल्व आउट होके कितने हो जाएंगे? ये सीरीज में है, तो इसका जो टोटल होगा RT वो कितना होगा? 1 + 1/2 = 3/2। होगा कि नहीं होगा? 1 + 1/2 का टोटल कितना होगा? 2 एलसीएम लोगे तो 2 + 1 3/2। ठीक है। इसका भी कितना होगा? 3/2 होगा। इसका भी कितना होगा? 3/2 होगा। और इसका भी लगभग कितना आएगा? 3/2। ठीक है। तो अब ये डायग्राम फिर से मॉडिफाइड होगा। कैसे बनेगा? ये 1 ओम है, देखिए
ये, ठीक है, ये 1 है और ये मॉडिफाइड हो गया, कितना हो गया 1 है, ठीक है, और ये 1 है, ठीक, ये मॉडिफाइड हुआ तो ये 3/2 हो गया और ये भी 3/2 हो गया, ये भी 3/2 हो गया और ये भी 3/2 हो गया, ठीक। ये दोनों इस पॉइंट पे मान लीजिए 1 वोल्ट की बैटरी है, ±1 वोल्ट, ठीक। तब देखिए यहाँ पे ये ऐसे मिलेंगे, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो इनका जो टोटल था वो कितना हो गया 3/2 इंटू 3/2, पैरेलल के लिए यही फॉर्मूला लगता है, अपॉन 3/2 + 3/2, ठीक है। तो कितना आएगा 3/2 इंटू 3/2 अपॉन 6/2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक। तो कितना आया 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 6, 2, 3/4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना है RT, ये आ गया 3/4। इसी प्रकार इनका जो पैरेलल आएगा वो 3/4 आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम फिर से मॉडिफाइड होगा, क्या बनेगा देखिए, थ्री बाई फोर, ठीक है, और ये भी 1 और 3/4 हो गया, ये ±1 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवर्स करके देखते रहा करिए, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे हो गया, तो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, ये सीरीज में है दोनों, तो 1 + 3/4, ठीक है। तो कितना आएगा, इसी प्रकार इसका आ जाएगा सीरीज में, तो 7/4। तो अब ये सर्किट फिर से मॉडिफाइड होके क्या बनेगा ±1 वोल्ट और ये 1 ओम हो गया, ठीक है। और ये आपका ये हो गया 7/4 और 7/4, ये सर्किट इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब देखिए इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या दिए हैं, मल्टीपल 1/50 एम्पियर, नंबर बी 2/50 एम्पियर, सी 4/50 एम्पियर, डी 8/50 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखिए इसको फिर मॉडिफाइड करेंगे, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। तो इनका टोटल कितना होगा RT कितना है टोटल इनका 7/4 इंटू 7/4 अपॉन 7/4 + 7/4, तो 7/4 इंटू 7/4 अपॉन 14/4, 4 से 4 कट गया तो टोटल की कितना आएगा 7
7/8 आएगा। ठीक है, तो इनका जो टोटल आएगा RT वो कितना है 7/8। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड होके क्या बन गया 7/8। ठीक है, ±1 वोल्ट। कितना हो गया 7/8 और ये 1 ओम है। और इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा RT 1 + 7/8 बराबर 15/8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, करंट ये I निकालना थी, ये करंट I यहां से निकालना थी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मॉडिफाइड होके, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये मॉडिफाइड होके क्या बनेगा, ठीक है 15/8 1 वोल्ट के साथ। ठीक है, ±1 वोल्ट। और ये करंट आई हमें निकालना है, तो V = I × R। तो V कितना है 1 वोल्ट और I निकालना है, R कितना है टोटल 15/8। तो I की वैल्यू क्या आ गई 8/50 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से इसका ये सीरीज और पैरेलल हम इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 8/50 एम्पियर। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, IIT दिल्ली द्वारा सेट किया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल हल करते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं तो फंसेंगे नहीं। देखिए मान लीजिए, अब तो वैसे हल कर लेंगे आप। ठीक है, ये 1 ओम दिया है और ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। तो अब इसको हल कीजिए, टोटल करंट आई निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये और ये जो है, ठीक है आई निकालना है, आई की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये और ये काहे में होगा, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये और ये पैरेलल में होगा। ठीक है, ये और ये पैरेलल में हो गए, तो इनका जो R टोटल आया वो कितना है 1 × 1/1 + 1, तो 1/2 ओम। ठीक है, तो सर्किट मॉडिफाइड होके क्या बनेगा ±10 वोल्ट और 1 ओम, और ये RT कितना है मॉडिफाइड होके 1/2। फिर इसके बाद मॉडिफाइड होगा तो ये काय में हो जाएंगे, सीरीज में आएंगे। ठीक है, सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका R टोटल कितना आएगा, इनका आएगा R टोटल आएगा इनका 1 + 1/2 = 3/2। ठीक है, तो ये सर्किट मॉडिफाइड होके क्या बन जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, और ये हो गया 3/2 ओम। ये करंट आई हमें निकालनी थी और ये 10 वोल्ट की बैटरी दी है, तो V = I × R टोटल। तो V कितना है 10, I निकालना है, R की वैल्यू 3/2 आ गई, तो I = 10 × 2/3, तो I कितनी आ गई 20/3 एम्पियर। इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल
सर्किट में हल करेंगे। ठीक है, तो इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, बाकी धीरे धीरे टॉपिक आपको सब धीरे धीरे आराम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सर्किट थ्योरी में विद्वान बनना है बिल्कुल भयानक तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।